दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सुबोध कुमार। आज की बड़ी खबर क्या है? ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। भीम आर्मी, दलित संगठनों और बहुजन वकीलों की मांग बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, ये बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ पक्ष विरोध में, तो क्या अब न्याय की भूमि पर न्याय के मसीहा की मूर्ति लगाना भी राजनीतिक बन चुका है? सबसे पहले जानते हैं कि ये विवाद आखिर क्या है। काफी समय से चल रहे इस विवाद में आखिर अब क्या बदलाव आया है? इस विवाद ने नया मोड़ क्या लिया है? ग्वालियर हाई कोर्ट की परिक्रमा में अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, लेकिन बाबा साहब की कोई प्रतिमा अब तक नहीं लगाई गई है। दलित संगठनों और वकीलों का कहना है कि जब संविधान निर्माता को ही कोर्ट परिसर में उचित सम्मान नहीं मिला, तो यह न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। भीम आर्मी, वामसेब, BS4 अन्य संगठनों ने भी हाल ही में ग्वालियर में प्रदर्शन किया था। ग्वालियर बार एसोसिएशन के कुछ सदस्य सड़कों पर भी आए। यदि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी बड़े स्तर पर आंदोलन किया गया था। अब सुनिए इस मुद्दे पर दलित नेताओं और संगठनों की क्या राय है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब जस्टिस सिस्टम बाबा साहब की देन है, तो उसी की जमीन पर उनकी मूर्ति लगाने में परेशानी क्यों हो रही है? वामसेब के नेता ने बयान दिया था कि ये केवल मूर्ति नहीं है, एक विचार की स्थापना है। ग्वालियर कोर्ट को ये संदेश देना होगा कि वो सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा है या नहीं। भारत के कई हाई कोर्ट परिसरों में महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, जैसे कि पटना, नागपुर, हैदराबाद। कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा मौजूद है। फिर ग्वालियर में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ रही है? आखिर ग्वालियर कोर्ट क्यों पीछे रह गया मूर्ति लगाने में? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी मामला है या फिर गहराई में कोई सामाजिक असमानता है? अब हम बात करते हैं विरोध करने वालों की। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का तर्क है कि कोर्ट परिसर को राजनीति से दूर रखा जाए। प्रतिमा से जुड़े विवाद न्यायिक गरिमा को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि सवाल यह भी है, क्या बाबा साहब की मूर्ति राजनीति है या न्याय की प्रेरणा है? क्योंकि संविधान जो लिखा गया है बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है और पूरा कानून संविधान की देन है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा गरमाया गया है। ट्रेंड चल रही हैं हैशटैग जस्टिस फॉर अम्बेडकर, हैशटैग अम्बेडकर ग्वालियर, ऐसी ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा है कि अगर संविधान को माना तो संविधान निर्माता को क्यों भुलाया जा रहा है। वहीं कुछ ने कहा कि कोर्ट परिसर को महापुरुषों की मूर्तियां से मुक्त रखा जाए। क्या बाबा साहब की मूर्ति न्यायिक सिस्टम को मजबूत करेगी या ये एक राजनीतिक की शुरुआत होगी? आपको बता दें कि बाबा साहब की मूर्ति राजनीतिक तो नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कानून से पूरा देश चलता है। आप भी इस बहस में हिस्सा लीजिए, हमें बताइए क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा होनी चाहिए? बाबा साहब ने कहा था कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये सामाजिक बदलाव का औजार है। तो सवाल सीधा है कि जब हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो क्या उसके निर्माता को उचित स्थान देना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ग्वालियर हाई कोर्ट की लड़ाई सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है, बल्कि एक विचार की जगह तय करने की है। आखिर ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? जो विरोधी हैं, अधिवक्ता हैं, आखिर वो भी तो संविधान की किताब पढ़कर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये मुद्दा अब सिर्फ ग्वालियर का नहीं है, हर उस नागरिक का है जो न्याय, समता और सम्मान में विश्वास रखता है। आप बने रहिए हमारी चैनल खबर नेशनल टाइम्स के साथ। हम फिर हाजिर होंगे एक बड़े मुद्दे के साथ, एक बड़ी रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।